किसान भाइयों नमस्कार। मोथा के लिए मैंने सेम्प्रा नाम की दवा को स्प्रे किया था। 2 अलग अलग खेतों में मैंने दवा की समान मात्रा डाली थी। बाकी दोस्तों इस पे मैंने पूरी वीडियो बना दी है किस तरीके से मैंने दवाओं को डाला था। और आज जो है आपको मैं रिजल्ट दिखाने वाला हूं कि दोनों खेतों में कैसे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि आमतौर पर जो किसानों की समस्या रहती है कि सर मैं सेम्प्रा डाला हूँ लेकिन मेरे खेत में तो नहीं फिर से उग गया है और या अच्छी तरीके से खेत से ख़त्म ही नहीं हुआ। तो इसके पीछे कारण क्या है जो मेरे खेतों के रिजल्ट निकल कर आए हैं आपको मैं बता देता हूं कि इसके पीछे से कौन से कारण बनते हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से फेल होते हैं, किस तरीके से आप सही यूज करने पर इसके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। देखिए हम एक खेत में यूज किया था जिसमें मैंने गन नोजल का यूज किया था और दूसरे में मैंने यूज किया था फ्लैट नोजल का यानी कट नोजल का। क्योंकि फ्लैट नोजल थोड़ा अलग तरीके का होता तो कट नोजल का यूज किया था। और पानी को प्रॉपर नमी बनाने के लिए दोनों खेतों में मैंने यूज किया था। एक खेत में 4 टंकी मैंने पानी लिया था और एक खेत में 1 टंकी कम कर दिया था, 3 टंकी पानी लिया था। मोथा दोनों खेतों में बिल्कुल जमकर था, कहीं जगह नहीं थी। तो उस बाबत में जो मैंने 3 टंकी स्प्रे किया था उसमें पानी शायद प्रॉपर तरीके से इतनी अच्छी तरीके से दवा पौधे पर फैल नहीं पाई। और जिसमें मैंने 4 टंकी पानी लिया था उसमें दवा काफ़ी अच्छे से फैल गई। और यही कारण है कि जो रिजल्ट थोड़े अलग आए हैं। अब पहले खेत में जिसमें मैंने गन नोजल का यूज किया था पानी की मात्रा ज़्यादा ली थी। देखिए सिंचाई नमी मैंने दोनों खेतों में समान की है, उसमें किसी तरह का अंतर मैंने नहीं रखा है। बस अंतर केवल यहाँ पर पानी का रखा है और गन नोजल एक में यूज किया और एक में कट नोजल यूज किया। अब जिसमें मैंने गन नोजल यूज किया है उसमें 18 से 20 दिन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं। यानी मोथा बिल्कुल खेत में ख़त्म हो चुका है और बहुत अच्छी तरीके से दवा काम किया है। तो क्योंकि हमें लगता है कि जो मैंने गन नोजल से स्प्रे किया है तो अच्छी तरीके से बारीक फव्वारे बनते हैं और पूरा चारों तरफ का एरिया लेता है जिससे कोई पौधा छूटा नहीं। क्योंकि सिस्टेमिक दवा है, जिस पौधे पर नहीं पड़ेगी उस पौधे पर काम नहीं करेगी। और यही कारण रहा कि जब मैंने दूसरे खेत में कट नोजल का जिसमें यूज किया था दवा की मात्रा समान थी और पानी की मात्रा थोड़ी मैंने कम कर दी थी और उसमें जो रिजल्ट रहे वो बिल्कुल उल्टा रहे। उसमें क्या रहा कि कुछ पौधे तो बिल्कुल ख़त्म हो गए लेकिन कुछ पौधे हरे के हरे हैं। तो उसका कारण बनता है जो मैंने कट नोजल को से स्प्रे किया तो बहुत सा भाग ऐसा बच रहा था जो मेरी नज़र में नहीं रहा और कट नोजल के कारण उस पौधे पर दवा पड़ी ही नहीं, जिसके कारण वो दवा ना पड़ पाने के कारण छूटे रहे। वहीं पर जिसमें मैंने गन नोजल से यूज किया था तो पौधा आपको हरा दिखाई पड़ रहा है लेकिन पौधे अंदर से सड़ चुके, गांठ सड़ चुकी है, पूरे पौधे पर दवा अच्छी तरीके से फैली है और इस खेत में उगने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जबकि दूसरे खेत की बात करें तो दूसरे खेत में बहुत सा एरिया ऐसा था कि आसपास का तो मोथा ख़त्म हो गया था लेकिन उसमें 8-10 बीच में पौधे ऐसे थे जो बिल्कुल हरे भरे थे। ऐसा लगता था कि इसमें किसी दवा को डाला ही नहीं गया, वो सेम के सेम वैसे ही अच्छे से हरे भरे पौधे थे। तो इससे पता चल गया कि जो दवाएं हैं वो अच्छे से तभी काम करेंगी जब अच्छे से वो फैल जाएंगी पौधे पर। तो ये गलतियां हो सकती हैं, आपके पीछे भी ये कारण हो सकते हैं। या तो आपने पानी की मात्रा कम ली और कम पानी के कारण जो है आप जल्दी स्प्रे कर दिया तो बहुत से भाग छूट सकते हैं या कोई लाइन भी मिस हो सकती है जिसके कारण मोथा दोबारा उग सकता है। या ये भी कारण हो सकता है कि पर्याप्त नमी आप सही समय तक ना बना कर रखें, तो ये भी कारण हो सकता है। दूसरा जो कट नोजल है उससे यदि आप यूज करते हैं तो दूसरे खरपतवार नाशी पे तो अच्छे से काम करता है, कट नोजल को ही कहा जाता है कि आप इसको यूज करें। लेकिन जो मैंने इसमें मोथा के लिए कट नोजल यूज किया तो बहुत से भाग छूट गए और दवा वहाँ पर हम कह सकते हैं कि फेल मार गई। जबकि दवा में ऐसी कोई कमी नहीं, जिस पौधे पर पड़ी नहीं तो उस पर काम क्या करेगी। तो किसान भाइयों इस वीडियो में मैंने बताने की पूरी कोशिश की कि आखिर सेम्प्रा दवा जब आप डालते हैं तो क्यों फेल हो जाती है, क्या कारण है कि दोबारा फिर से मोथा उग जाता है। एक कारण जो मैंने अपने खेतों में फेस किया वो दिखाने के पूरा प्रयास किया। बाकी आपके कारण दूसरे भी हो सकते हैं तो कमेंट में अपनी भी बातें शेयर कर सकते हैं जिससे दूसरे किसानों भाइयों को भी हेल्प मिल सके। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में।